नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 31 कक्षा 1 विषय गणित के संबंध में। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आवधिक आकलन ट्रेकर, जो कि शिक्षक संदर्शिका में पीछे लगा हुआ है गणित विषय की में। साथियों, ये दो पेंचों पर आया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये पेंच दूसरा है और ये ऊपर जो देख रहे हैं ये पेंच पहला है। साथियों, ये दोनों पेंच पर जो उद्देश्य हमें दिए हैं, जैसे संख्या बोध, संख्या नाम, पुनर्समूहन, इकाई दहाई, उसके बाद दूसरे पेज पर पहले, ठीक, बाद, बीच की संख्या, आगे पीछे, ये सारी जानकारी आपको शिक्षक संदर्शिका में लगे इस आवधिक आकलन ट्रेकर में मिल जाएगी। साथियों, अब मैं आपको कुछ सामान्य जानकारियाँ देना चाहूँगा, उसके बाद हम चलते हैं इस ट्रेकर पे जो हमने बनाया है। यहाँ पर पूरे बच्चेवार उस ट्रेकर को अपडेट किया है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि कई प्रकार की पीडीएफ आपको आवधिक आकलन ट्रेकर को लेकर के मिल जाएंगी साथियों, लेकिन वो सारी पीडीएफ मैंने भी देखी हैं, सारी गलत हैं। जिस प्रकार से उसको बनाया गया है उसमें कहीं से भी शिक्षक संदर्शिका और बच्चों की अभ्यास पुस्तिका का उपयोग नहीं किया गया। साथियों, ये जो पीडीएफ बनाई गई है, ये जो ट्रेकर मेरे द्वारा बनाया गया है, इसको आप मिलान कर लें। इसमें एक एक बिंदु जो है, एक एक चीज़ जो है बच्चों की शिक्षक संदर्शिका और उनकी जो वर्कबुक है, शिक्षक संदर्शिका और वर्कबुक से मिलान करके बनाई गई है। इसमें कहीं भी आपको एक भी क्वेश्चन की गलती या एक भी उद्देश्य की गलती देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, अब बात करते हैं कि इसका ब्लैंक पीडीएफ आपको किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो साथियों, उसके लिए मैं कक्षा 1 और कक्षा 2 विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी तीनों की पीडीएफ जो है वो एक वीडियो में, जैसे कि गणित का जो कक्षा 2 का वीडियो आपको मिलेगा उसमें पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मेरे मोबाइल नंबर भी दिए हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है एफएलएन को लेकर के तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं एक एक बिंदु पर कि इसको किस प्रकार से हमें भरना है और समझना है। तो साथियों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला बिंदु आया है, पहला उद्देश्य आया है संख्या बोध का। तो संख्या बोध में यहाँ पर 2/4 लिखा हुआ है और उसके बाद जो an इसमें आते हैं साथियों, इसका कोई मतलब नहीं है, यह मिसप्रिंट है। अब ये 2/4 लिखा है, उसको हमने क्या किया है, तो यहाँ पर जो आप पहला बिंदु देख रहे हैं इस पीडीएफ, इस प्रपत्र में, इसमें भी संख्या बोध यहाँ पर 3 दिया है साथियों। 3 प्रश्न हमें हल करना होगा, 2 वहाँ पर गलत है। शिक्षक संदर्शिका में भी मिसप्रिंट है, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो संख्या बोध में 3 दिया है और यहाँ पर 4-4 दिए हैं, मतलब कि आपको बच्चों की जो वर्क बुक है उसमें 4 प्रश्न मिलेंगे और उसमें से अगर बच्चा 3 प्रश्न हल कर देता है तो उसको यहाँ पर जो देख रहे हैं आप इस लाइन में सही का निशान यहाँ पर लगा है। सभी बच्चों ने 4 में से 4 लाए। अब बात करते हैं कि ये प्रश्न कहाँ पर मिलेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। ये जो देख रहे हैं साथियों पेज, ये है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे मूल्यांकन कार्यपत्रक आपको लिखा हुआ मिलना चाहिए बच्चों की वर्कबुक में। यहाँ नीचे पेज देखिए, 168 नंबर का जो पेज है, 168 नंबर के पेज पे कक्षा 1 के में वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मूल्यांकन कार्यपत्रक। इसमें यहाँ पर मैंने 1 नंबर से दर्शाया भी है कि ये पहला प्रश्न है। शिक्षक संदर्शिका में जो आवधिक आकलन ट्रेकर लगा हुआ है उसका जो संख्या बोध नाम का जो पहला उद्देश्य आया है, उस उद्देश्य जो है पहला यहाँ लिख दिया है, तो उसमें 4 प्रश्न आए। तो अब यहाँ पर गिन सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 प्रश्न हैं। इसमें से अगर बच्चा 3 हल कर देता है, 3 सही हल करता है तो उसको हम पास मानेंगे। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरे में साथियों संख्या नाम है। तो संख्या नाम यहाँ पर 10 प्रश्न दर्शाए जा रहे हैं, आप इस लाइन में देख सकते हैं 10 हैं और उसमें ऊपर लिखा है संख्या नाम 7। अगर 7 में से 10 में से बच्चा 7 प्रश्न सही हल कर देता है तो उसके सामने वाले जो क्रॉस और सही का निशान, उसमें सही का निशान लगाएंगे और अगर कम लाता है तो उसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब देखते हैं कि ये प्रश्न कहाँ मिलेंगे। तो साथियों, इसी में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने संख्या नाम के सामने 2 लिखा है, तो यहाँ पर 7 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं और 3 प्रश्न ऊपर जो ये देख रहे हैं अगले पृष्ठ पे मिलेंगे। संख्या नाम के नाम से 7 प्रश्न इस पृष्ठ पे हैं और 3 प्रश्न अगले पृष्ठ पे। इस प्रकार से कुल 10 प्रश्न हैं
10 में से बच्चा अगर 7 सही हल कर देता है तो उसको हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अगले प्रश्न की बात करें पुनर्समूहन, तो यहाँ पर पुनर्समूहन में ये जो लाइन देख रहे हैं अंक वाली, इसमें 4 4 4 आ रहे हैं और ऊपर यहाँ पर 3 दिया है। मतलब अगर बच्चा 4 में से 3 सही करेगा तो उसको सही का निशान लगाएंगे। तो अब इसको हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये प्रश्न। तो साथियों ये देख रहे हैं इकाई दहाई वाला जो है, इसमें 4 प्रश्न आया है और 4 प्रश्न में से बच्चा अगर 3 सही हल कर देता है तो उसको हम सही मानेंगे। अगला जो है साथियों यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न था वो इकाई दहाई का दिया है। यहाँ इकाई दहाई में आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो जो है वहाँ पर इकाई दहाई लिखा है लेकिन पुनर्समूहन का है। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, हम पुनर्समूहन लिखेंगे। यहाँ पर इकाई दहाई की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर साथियों चौथा प्रश्न है और 8 प्रश्न है। 1 2 3 4 ये आप गिन सकते हैं, ये 8 प्रश्न है। वहाँ पर मिसप्रिंट है, इकाई दहाई ना होते हुए इकाई दहाई और पुनर्समूहन एक ही बात है। तो वो जो प्रश्न है वो पुनर्समूहन का है और ये 8 प्रश्न इकाई दहाई के हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 प्रश्न आए हैं इकाई दहाई में, जिसमें से अगर बच्चा 6 सही करता है तो उसको हम पास माने। तो साथियों इस प्रकार से ये पूरा ट्रेकर मॉडरेट किया गया है। इसमें आपको कहीं से भी एक भी मिसप्रिंट नहीं देखने को मिलेगी। तो साथियों आशा है आपको FLN के संबंध में जो भी चीज़ चाहिए मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगी। उसमें आवधिक आकलन ट्रेकर हो या किसी भी प्रकार की जो FLN से संबंधित जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल अनिल गुर्जर शो पे एक एक चीज़ें को वीडियो डले हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। साथियों उसके लिए आपको चैनल को, जो साथी नए हैं वो नीचे रेड कलर में दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके सामने दिए बेल आइकन पर क्लिक करिए और ऊपर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो आगे जब भी आपको FLN के संबंध में कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा और आप वहां सीधे वीडियो देख सकते हैं। साथियों एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को अपने तमाम शिक्षक साथियों के ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि FLN को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। साथियों एक और जानकारी देना चाहूँगा FLN के संबंध में कि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने मार्केट में बनी अंकसूचियां, जो कि एक मॉडल आया था, उसको क्रय कर लिया है। साथियों RSK से मिले निर्देश के अनुसार वो जो अंकसूचियां मार्केट में आपको मिल रही है वो अभी पूर्णतः सही नहीं है। उसमें बहुत सारे करेक्शन होंगे। करेक्शन होने के बाद जो भी मॉडल आएगा वैसे RSK से मिलना है। अगर नहीं भी मिलेगी तो भी उसमें बहुत सारे करेक्शन के बाद जो नया प्रिंट आएगा वो अपने को क्रय करना है। अभी आप चारों आवधिक आकलन 12, 18, 24 और 30, 31 जो विषयवार है वो पूरा कंप्लीट करके शाला स्तर पर सुरक्षित रख लीजिए। साथियों नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो हिंदी विषय का कक्षा 1 का आवधिक आकलन का वीडियो आपको प्राप्त होगा। उसको प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।